लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रदीप राजेश पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। Pradeep was deputed to realize the asset and the pay of the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his services. The financial position of the firm was this. Okay. Following terms and conditions were agreed. Pradeep agreed to pay off his wife's loan. ठीक है, मिसेस प्रदीप का लोन है. Half of the debtor realized 12,000. Remaining debtor were used to pay off 25% of the creditors. Investment sold to Rajesh to 27,000. बिल्डिंग रियलाइज हुई 1,52,000. रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months. They were paid immediately at 10% discount. Okay. Bill receivable was settled at a loss of 1,400. Realization expenses amounted to 2,500. हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. तो सबसे पहले बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ये ट्रांसफर हो जाएंगी. ठीक है. तो बिल्डिंग कितने हैं? 1,20,000. इन्वेस्टमेंट 30,600. टू डेटर्स 34,000. बिल्स रिसीवेबल 37,400. ठीक है. और गुडविल 4,000. ध्यान रखिएगा, अगर गुडविल दी हुई है तो वो भी हमारी इसमें ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है. इधर हमारा आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000. क्रेडिटर्स 80,000. मिसेस प्रदीप लोन 40,000. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000. ठीक है. अब देखें इनको. ओके. प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन. प्रदीप एग्री करता है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा. सो टू प्रदीप कैपिटल 40,000 ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट है हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000. यानी 17,000 के रियलाइज 17,000 के डेटर्स से 12,000 मिले हैं. रिमेनिंग डेटर्स वर सेट यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स. 25% 80,000 का 25% 20,000 होता है, तो वो रियलाइज होगा. तो अगर डेटर सारे रियलाइज हो गए हैं तो इसमें जो है हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000 केवल इतना रहेगा. इसकी एंट्री कुछ नहीं बनेगी क्योंकि एसेट के बदले लायबिलिटी हो गई है, लायबिलिटी के बदले एसेट हो गई है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक डेटर्स 12,000. ठीक है. बाकी क्या? इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000. देखिए बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000. 1,52,000. ठीक है. नेक्स्ट है रिमेनिंग क्रेडिटर्स. ये तो हो गया. बिल्स रिसीवेबल सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 14,000. सॉरी 1,400 है ना. बिल्स रिसीवेबल ऐसा सेटल्ड ऐसा लॉस ऑफ 1,400 नहीं, 1,400 नहीं होगा. बिल्स रिसीवेबल हमें दिए हुए 37,400 के. तो 37,400 माइनस 1,400 36,000. हाँ सही है. 1,400 के लॉस से चले गए तो हमारे 36,000 के रियलाइज हो गए. डन. ओके. कितना आता है? 2 लाख. ठीक है. इसमें क्या हुआ है? ये हो गया. हाँ बिल्डिंग रियलाइज ये हो गया. इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000. इन्वेस्टमेंट राजेश को सोल्ड कर दी गई तो हमें मिलेगा क्या? कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा, जो भी है 27,000. ठीक है. या फिर राजेश को बेची है तो राजेश कैपिटल आएगा ना इधर. ठीक है. उसके बाद अब आते हैं इधर. ओके. टू बैंक एक्सपेंसेस जो है कितने के हैं? 2,500 के. ये हो गया. अब रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग सॉरी क्रेडिटर्स. तो 25% तो यहाँ चले गए थे. बाकी का 80,000 का
75%, यानी 60,000 अभी हमें पे करने हैं, वो भी 10% डिस्काउंट पे, है ना। दे वर पेड इमीडिएटली एज 10% पर एनम डिस्काउंट, और 2 मंथ्स के लिए है, तो यहाँ पर हमें निकाल, क्योंकि पर एनम लिखा हुआ ना, तो 60,000 का 10% इंटू 2/12 ये आता है 1,000, तो 1,000 का डिस्काउंट हम उसे देंगे, तो ये आ जाएगा टू बैंक 59,000। ठीक है, ओके। और क्या बचता है, हाँ, प्रदीप को कमीशन दिया जाएगा 1,000 का, टू प्रदीप कैपिटल 1,000। अब देख लेते प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो इधर का टोटल है 3,59,000, 59,000, और अगर मैं इसकी सारी चीजों को लेस कर देती तो आ जाता है 30,500। तो टू प्रदीप कैपिटल और टू राजेश कैपिटल सारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट है। 30,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 3:2 में, तो आएगा 18,300 और 12,200। ठीक है, डन। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।